वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणानं त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नितिभिः सिद्धसाधनः। नमस्कार। जी हाँ, मैं हूं सूत्रधार। हाँ, बताता हूं जी। क्या मजेदार नाटक? अच्छा, हर तरफ मजा ही मजा है। शायद नहीं, और भी बहुत कुछ है इस संसार में। आज हम आपको एक नाटक दिखाने जा रहे हैं। इसमें एक अजब गांव, अजब मतलब इस गांव की क्रूर दकियानूती परंपरा प्रथाएं हैं, जिनके मुताबिक यदि किसी महिला के गर्भ में किसी कन्या के होने का पता चलता है तो जन्म लेने वाली उस कन्या को, जन्म देने वाली उस महिला का उसके परिवार वाले और गांव वाले जबरन गर्भपात करवा देते हैं। इनका मानना है कि कन्या का जन्म होना एक मनहूसियत और गांव की बर्बादी का कारण होता है, यानी भ्रूण हत्या, पाप, संगीन अपराध। उफ, इतनी खतरनाक मानसिकता है इन गांव वालों। आज इस नाटक में हम ऐसी एक गर्भवती महिला गौरी की कहानी दिखाने जा रहे हैं। आज से कई बरस पहले जब इसने एक कन्या को जन्म दिया तो इसने तो एक कन्या को जन्म दिया है। अरे ये रात कैसा हो गया? अरे बच्ची गिरवाई क्यों नहीं? गिरवाई क्यों नहीं? गिरवाई क्यों? अरे तो जीने का कोई दिखा नहीं। नहीं मालिक, रहम करो, मेरी बच्ची में रहम करो। नहीं, ऐसा मत करो। हमें हमारी बच्ची को छोड़ दो। ऐसा करोगे मनमानी तुम? अरे तुझे पता
पता है ना गाँव का रीति रिवाज? अरे हमारे गाँव में लड़कियों का जब मिलेगा तो इसे करना है। नहीं, देखो देखो आगे मत बढ़ना, नहीं तो क्या तेरे खाते होगी परंपरा मालिक, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, अरे भगवान के लिए हमें क्षमा कर दो। हमारे अगली बार रिवाज बता देंगे। हाँ जी, इन्हें पता तो नहीं चाहिए। हमें क्षमा कर दो, हम ऐसा गलती हम कभी नहीं करेंगे। प्रधान जी, हमें क्षमा कर दो, हम ऐसा गलती हम कभी नहीं करेंगे। भगवान के लिए हमें क्षमा कर दो। मतलब जी तुम लड़के पैदा करते रहोगे? अरे ये सच्ची मनमानी है, मनमानी। हमारी बात मान लो जी, अगली बार लड़की को ही जन्म देंगे। प्रधान जी तो झूठ बोलते हैं। अरे ये कैसे करेंगे? अरे ऐसी मत करता कैसे? प्रधान जी तो मिलनी चाहिए। हाँ मिलनी चाहिए, जरूर मिलेगी। हाँ जी अरे प्रधान जी तो परंपरा तोड़ दी ना। अरे रुक जाओ प्रधान जी, बस की खातिर हम इन्हें एक बार माफ कर देते हैं, लेकिन अगली बार से माफ ना करेंगे। क्यों भाइयों? हाँ ठीक है। अरे नहीं, बच्चे की खातिर क्यों? अरे इंसानियत की खातिर, बच्चे की खातिर नहीं, इंसानियत की खातिर एक बार इन्हें माफ कर दो। अरे तुम कहती हो तो माफ कर देते हैं। ठीक है प्रधान जी। देखो, इस बार तो इंसानियत की खातिर तुम्हें माफ कर देता है। अब कभी ऐसा हुआ तो कोई माफी नहीं मिलेगी। और तुझे पता है ना, गांव में लड़की पैदा करना कितना बड़ा अपराध है। और तुझे सजा मिलेगी, और उसकी सजा है भगवान ने बचा लिया। इस बार तो भगवान ने बचा लिया, लेकिन अगली बार हम बचा ही देंगे। हे भगवान, हे भगवान, इसको पालेंगे, पोसेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। गौरी गर्भवती है। जी हाँ, पहले भी गर्भ धारण किया था। पिछले 3 सालों में 3 बार, तीनों बार उसके परिवार वालों ने और गांव वालों ने जबरन गर्भपात करवा दिया। ये नामालूम कौन सी दकियानूसी परंपरा, कौन सी मशीन, टोटके, रिवाज आदि से जान जाने का दावा करते हैं। एक जबरदस्ती अपने आप में फुर्राट बूढ़ी महिला ये जान जाती है कि गर्भवती महिला के पेट में लड़का है या लड़की। कौन सी मेडिकल साइंस थी। अरे गिरवाओ के बच्चे, गिरवाओ। अरे ऐसा दोबारा गलती की है। माफी नहीं मिलेगी। नहीं, मेरी बच्ची पर। अरे अब जब साबित हो ही गया है कि गर्भ में लड़की है, बच्ची को। अरे तुम कैसे बाबू, कैसे इंसान हो? अरे मना क्यों नहीं करते इन्हें? मैं क्या करूं? हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अरे गौरी, ये गांव की परंपरा है, हमें तो ये परंपरा निभानी पड़ेगी ना। परंपरा? अरे मैं पूछती हूँ भगवान जी से कि आगे परंपरा कुछ क्या मायने रखती है? हिम्मत करो। अरे बोलो इन्हें कौन? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ। गौरी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही गांव के रीत रिवाज है। कैसी मजबूरी? बताओ कैसी मजबूरी? इस मासूम ने हमें जन्म भी नहीं लिया, उसे जीने से पहले ही मौत दे रहे हो।
बहुत चीखी चिल्लाई गौरी, बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु सब बेकार। किसी को दया नहीं आई। भ्रूण हत्या एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। तीनों बार गौरी को उन पारंपरिक रिवाजों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। ये ना मालूम कौन सी प्रक्रिया, कौन से रिवाज, कौन से तौर तरीके हैं जिनसे ये अजनबी लोग, अनोखे लोग, वैज्ञानिक लोग, महिलाएं जान जाती हैं कि गर्भ में क्या है। यही कारण रहा कि पिछले 10 वर्षों से इस गांव में कोई बच्चा नहीं जन्मा, क्योंकि ये गांव वाले मूल्यों, परंपराओं और रिवाजों का वास्ता देकर जबरदस्ती वो पाप, जबरदस्ती वो घृणित कार्य, वो अपराध गर्भपात कर देते हैं। इस गांव का जीवन यूं ही चलता रहा। बच्चों की किलकारियां गूंज न सकी। 10 बरस हो गए मगर कोई परवाह नहीं, क्योंकि 10 सालों से गौरी की तरह अन्य गर्भवती महिला को एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। पारंपरिक जानलेवा टेस्ट। टेस्ट में फेल तो फेल, पास तो पास। मतलब टेस्ट में गर्भ में कन्या का पता चलने पर गर्भपात, मतलब फेल, नहीं तो पास। सभी खुश हैं, परंतु गौरी। भैया और महेश भैया तैयारी वाली सब ठीक ठाक चलता है। और दोनों कमरे में जाएगा। अरे ना भैया, अरे भैया सुना कहा प्रधान जी भैया बहुत व्यवस्था करे हैं प्रधान जी। और का पूरे 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 पावर्स में भैया न्योता दे यहाँ। और सुना भैया दूर दूर से अच्छे पकवान वाले आवत काम है का देखा था बहुत बढ़िया भैया। अरे भैया करा के पूरी महंगा करा के पूरी के और का पकवान है और का बढ़िया भैया, इतना बढ़िया। अरे मिल जाए भैया तो मजा आ जाए। पता है तभी ना भैया ये सब व्यवस्था कितना ना होता है। प्रधान जी के बिटिया के रोके और एक बार बोलो सगुन ना हो। तेरे खातिर प्रधान जी ने बहुत इंतजाम किए हैं यहाँ। हाँ अरे भाई, अरे हो जाएगा, कितने भी इंतजाम 6 बज रहा है। अब शगुनी तो गांव में ही पल रही है। अरे किसकी बात कर रही हो? क्या कह रही है तने न मालूम? अरे वो देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आ गई शनिश्चरी। बेचारी कितनी खुबली लग रही है। बेचारी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है भैया। क्या कह रहा है? अन्याय? अरे इस पर तो कितनी चुड़ैल भैया ये भी तो यहाँ वहाँ भटकती फिरे है। ये ना कि काला मुँह लेकर पड़ी रहे भीतर। बेचारी कितनी डरी सी रहती है। और क्या इसका 3 दिन गर्भपात हो चुके हैं। अच्छा इसका लड़की पैदा ना हो जाए। बेचारी की आंखों में कितनी भय की छाया दिख रही है भैया। अच्छा बड़ी हमदर्दी से पैदा है। इसी की वजह से गांव में बेटा ना हो गए है। राम ना जाने प्रकाशा क्यों भी आया इस करमजनी को। अरे रिकॉर्ड कर। इसी की वजह से हम अपने लल्ला को सामने भी न पढ़ने देते। अरे आंचल से ढक लेते हैं ताकि हमारे लल्ला को कुछ अनिष्ट न हो। यही करती हो। काला छाया एक काला होने जा रहा है। और कहीं इसे प्रधान के आंखों में देख लिया तो भैया आ गई शनिश्चरी है। आ गई याद तो है। क्या मतलब? मतलब ये यहाँ यानी तू यहाँ क्या कर रही है? मालिक को वो हम बिटिया को लेकर आ रहे थे। वो क्या बोल? इतनी मत। हम घर को जा रहे थे मालिक। हाँ हम घर जा रहे थे। मैं
मालूम है प्रधान ने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया हुआ है। गलत जाओ तुम काम पर। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। दूसरा काम करिए। क्या दोष है हमारा? मैं तो खुद ही हर शुभ कार्य से दूर रहती हूँ ताकि मेरी छाया से, मेरी उपस्थिति से आप सब पर कोई मनोज काम न पड़ जाए। अब तो पता चल गया ना। अरे हाँ चलो, जल्दी निकल चलते हैं यहाँ से। देखो देखो, फिर से पेट से है, फिर अब शगुन करेगी ये कल वही। अरे तू गाँव में निकलती क्यों नहीं? हाँ जा रही हूँ। खुशियाँ मनाओ भाई, शुभकामनाएं हैं। नरक बना दिया है मेरी जिंदगी को। अरे चलो, अरे निकल जाओ, शक्ल मत दिखाओ मुझे। जिंदा नहीं करने, मरने को मजबूर कर दिया है मेरे गांव वालों ने, मेरे कायर परिवार वालों ने, इन तकियानुसीरी ठेले वालों ने। अरे माँ, संभाल कर खड़ी। अरे ईश्वर पर भरोसा रखो। देर है पर अंधेर नहीं। अंधेरी रात के बाद सुहानी सुबह होती है माँ। ये सब खिताबी बातें हैं बेटा, ये गाँव वाले नहीं समझेंगे।